वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लाइफस्टाइल के में बात करूँ तो हम सभी को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमें लगता है चलो मैकडी का बर्गर खा लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा इकोनॉमिक भी हो जाता है एंड हर जगह हमें इसके आउटलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाल ही में देखिए कि ये जो मैकडी का बर्गर है ये अमेरिका के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हुआ और इससे ई कोली बैक्टीरिया, एक नाम का बैक्टीरिया है जो इस बर्गर से फैल गया है पश्चिमी देशों में और बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई है और कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। और कहा जा रहा है ये जो ई कोली बैक्टीरिया है, स्पेशली वो कुछ प्याज एंड चिकन जैसे जो बर्गर बनते हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो इसी ई कोली बैक्टीरिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैसा बैक्टीरिया है, कैसे लोगों को प्रभावित करता है, संक्रमण आखिर इतना ज्यादा कैसे फैल गया और इसके लक्षण क्या होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी मुझे लेकिन अवश्य बताना कि बर्गर कितने सारे लोगों को ये जो बर्गर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे बच्चे जो आजकल जिद करते हैं बर्गर के लिए या फिर इन सारी चीज़ों के लिए, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। यानी कि बर्गर यदि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका अल्टरनेटिव क्या हम कोई निकाल सकते हैं जो हेल्दी हो एंड इसमें इस तरीके की कोई भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो भी ना हो। और सरकार को क्या इसको लेकर के, जंक फूड को लेकर के बेसिकली क्या कोई नियम कायदे कानून बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक ऑफर भी आपके लिए एंड ये बहुत अच्छा ऑफर है कि पहली बार आपको सीसैट का कोर्स फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है और 50% डिस्काउंट के साथ। यानी कि दो प्रॉफिट है आपके पास कि एक तो 50% डिस्काउंट है प्लस आपको यहाँ पर सीसैट का कोर्स जो है वो भी फ्री दिया जा रहा है। 60,000 में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपका प्री एंड मेंस दोनों ही इंक्लूड रहेगा। यदि मैं बात करूँ पीसीएस फाउंडेशन की तो यहाँ पर 75% का डिस्काउंट है एंड 30,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं इस दिवाली की हमें प्रिपरेशन करना है वो जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकते हैं, बिकॉज कहीं पर भी आपको सीसैट का कोर्स इस तरीके से 50% ऑफ पर तो नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं भाई कि हमारा टॉपिक क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इसमें। देखिए, अमेरिका के मैकडॉनल्ड से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, एक की मौत भी हो गई है इससे। बर्गर खाने से 49 लोग टोटल बीमार हुए हैं और 10 राज्य इससे प्रभावित हो गए हैं अमेरिका के। तो ये जो संक्रमण है वो अमेरिका के 10 राज्यों तक फैल गया है। तो आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया एक मैकडी का बर्गर। तो आप भी जब भी बाहर जाते हो या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ें कंज्यूम करते हो तो मेक श्योर कि आपको देख लेना है कि बर्गर कहीं से कोई ख़राब नहीं, क्योंकि कई बार हमारे सामने रील्स आती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि आइसक्रीम में किसी की कटी हुई उंगली निकली थी, वो किसी इंसान की कटी हुई उंगली थी। फिर जांच वाच करी गई तो पता चला कि वहीं के एक वर्कर की उंगली है जो काम करते टाइम कट गई थी, ठीक है। कुछ दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें आपने देखा होगा कि बर्गर में वहाँ पर जो चिकन की वो पीस थी, टिक्की लगी हुई थी बीच में, उसमें कीड़े वगैरह थे। तो जब भी आप बाहर ऐसे कुछ भी कंज्यूम करने जाते हो तो मेक श्योर एक बार उसको आप ओपन करके देख लें एंड देन फिर आप उसको कंज्यूम करें एंड कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना खाएं। अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों से दूर रखें जितने दिन आप उनको दूर रख सकते हैं स्पेशली, ठीक है। आगे आते हैं तो अमेरिका के मैकडॉनल्ड बर्गर से बैक्टीरिया संक्रमण ई कोली फैला है और यही संक्रमण इंपॉर्टेंट है। ई कोली के बारे में हम जानेंगे। मैकडॉनल्ड के क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने से एक शख्स की मौत हो गई, 49 लोग बीमार हो गए और 10 राज्यों में ये फैल चुका है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनका कहना है कि सितंबर के अंत से ये शुरू हुआ था, लेकिन तब हमें इस ई कोली वायरस के बारे में पता ही नहीं था। तब ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और अब जाकर के ये 10 पश्चिम राज्यों में फैल चुका है। क्योंकि हमारे लिए ये नया था, हम जानते नहीं थे कि कैसा बैक्टीरिया है, कैसा वायरस है और कैसे ये फैल रहा है। बाद में हमें पता चला कि जब ये मैकडी का बर्गर लोग कंज्यूम कर रहे हैं उससे ये बैक्टीरिया फैल रहा है। यानी कि मैकडी के बर्गर में आपको ये ई कोली बैक्टीरिया देखने को मिल ही जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का, एक जगह है अमेरिका के जो 2 राज्य हैं, यहां से आए हैं। बर्गर खाने से बीमार पड़ने की खबर जब सामने आई और जब इसमें मौत भी हो गई तो मैकडॉनल्ड ने क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर की कटी प्याज और बीफ पैकेट को वहां से हटा दिया। तो यहाँ पर तो बीफ बर्गर आई थिंक शायद नहीं मिलता है, या मुझे पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो मुझे नॉन वेज का इसमें क्या सेगमेंट्स आते हैं नहीं पता है। लेकिन अमेरिका में ये चलता है आपका बीफ पेटीज जो बीच में लगाया जाता है, बीफ बर्गर यहाँ पर मिलता है। तो बीफ बर्गर की जो पेटीज
थी उसको हटा दिया और यहाँ पर एक कटा प्याज था जिसको ये मिक्स करके देते थे, उन दोनों चीज़ों को हटा दिया। कहा जा रहा है कि ये जो बीफ एंड प्याज का कॉम्बिनेशन था इससे ये बैक्टीरिया आपका उभरा था और ये मांस से निकला हुआ बैक्टीरिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल उन्होंने बोला है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी चीज़ें आएंगी देखेंगे। देखिए कंपनी का क्या कहना है कि जिन रेस्टोरेंट्स में शिकायत मिली है वहाँ बर्गर नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ही शिकायत मिली तो इन्होंने पहले ही सारे वो बर्गर्स हटा दिए। अब ये जब इनके ऊपर जांच शुरू की गई तो इनका कहना है कि जिन जिन रेस्टोरेंट के लिए आप शिकायत कर रहे हो वहाँ पर हमारा ये बर्गर मिलता ही नहीं है। यानी कंपनी ने अपना सीधा सीधा पल्ला यहाँ से झाड़ लिया कि भाई हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके साथ यदि कभी ऐसा होता है तो मेक श्योर कि कंपनी तो पहले ये बोलेगी ही बोलेगी, लेकिन आपके पास अधिकार है उनका यूज जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के अध्यक्ष जो कि हैं एलिगर, इन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा और बोला कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और जिस बर्गर की बात की जा रही है वो बर्गर हमारे यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास बर्गर्स नहीं है और जिन रेस्टोरेंट्स में आया है ये रेस्टोरेंट में हमने इनको आउटलेट नहीं दिया था, हमने नहीं कहा था आप ये बीफ बर्गर रखिए। इन्होंने अपने मन से ये जो बर्गर्स की कैटेगरी है वो इसमें ऐड करी थी और ये कह के इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इस मामले से अलग कर लिया कि भाई इसमें मैकडॉनल्ड की कोई गलती नहीं है, रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो इसको समझे। चलो आगे आ जाते हैं। ई कोली बैक्टीरिया के आखिर लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ये अगर बैक्टीरिया किसी भी मनुष्य में फैल रहा है, ये आप सभी के लिए एक जनरल नॉलेज के तौर पर है, इसको जरूर याद रखना क्योंकि हम सभी आज के टाइम में बर्गर खाते ही खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको उसको खाने के बाद उल्टी जैसा फील हो रहा है या फिर आपको दस्त आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का बुखार है, इन तीनों लक्षण के साथ तो आपको ई कोली बैक्टीरिया हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ई कोली बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, ई कोली बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी होता है, कुछ स्ट्रेन लेकिन इसके घातक होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया मौजूद है लेकिन जब ये म्यूटेट होता है और उसके कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वो कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ई कोली एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। लेकिन जब इस तरीके के प्याज कटे हुए काफ़ी लंबे टाइम के रखे हुए, बीफ पैक जो पेटीज है काफ़ी देर की रखी हुई, एंड देन जब इसका मिक्सअप होता है और ये हमारे पेट में जाता है तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, इसकी एक नई स्ट्रेन क्रिएट होती है जो कि हमें पहले क्या कर रही थी कि हमारा पाचन कर रही थी और वही चीज़ हमारे लिए अब गलत तरीके से वर्क करने लगती है हमारे पेट में। ठीक है, अगर आप दूषित भोजन खाते हैं या प्रदूषित पानी पीते हैं तो इसके कुछ स्ट्रेन दस्त का कारण बन जाते हैं। ई कोली का O157 रेशियो H7 स्ट्रेन जो है ये गंभीर बीमारी का कारण बनता है। 31 साल पहले यानी कि 1993 की यदि मैं बात करूं तो वायरस से कई मौतें हुई थी, इसी ई कोली वायरस से। तब जैक इन द बॉक्स रेस्टोरेंट में अधपके हैमबर्गर खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी और ये ज़्यादातर जो देखा गया है ये हैमबर्गर खाने की वजह से ही हुआ है क्योंकि इसमें बीफ एंड प्याज का मिक्सचर यूज किया जाता है जो कि आपस में एक तरीके से जो संक्रमण है वो क्रिएट कर देते हैं। ई कोली किससे फैलता है? देखिए, अगर अधपका मीट है तो यहाँ पर आपका ई कोली बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलेगा और ये फैल जाएगा, या फिर बिना धुली सब्जियों का हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम दूषित फल खा रहे हैं, या फिर हम कच्चा दूध पी रहे हैं, तो हमें ये ई कोली बैक्टीरिया हो सकता है और इसका स्ट्रेन हमारे लिए घातक हो जाता है। ई कोली बैक्टीरिया के 5 प्रकार कौन से हैं, चलिए ये समझ लेते हैं इसमें। देखिए, एक है एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोली। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इससे पानी जैसे दशक होते हैं और ये दूषित भोजन और पानी पीने से होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है एंटरोपैथोजेनिक एस्चेरिचिया कोली। ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादातर बच्चों और शिशुओं में पानी जैसे दस्त पैदा कर देता है, तो ये बच्चों में स्पेशली जो आपको देखने को मिलेगा वो एंटरोपैथोजेनिक देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा है हमारा एंटरो एग्रीगेटिव कोली। ये जो एंट्रो एग्रीगेटिव कोली है ये किसके लिए है, तो इसमें आपको बुखार आएगी और उल्टी के बिना लगातार आपको दस्त होते रहेंगे, यानी कि यदि ये वाला स्ट्रेन हुआ है तो आपको यहाँ पर वॉमिटिंग नहीं होगी, आपको यहाँ पर दस्त होंगे और फीवर आएगा। इसके बाद आता है चौथा एंट्रो इनवेसिव। इसमें क्या होता है, ये दूषित सब्जियों, अधपका हैमबर्गर मीट खाने से होता है। बेसिकली बर्गर में जो मीट है या फिर ऐसे कुछ अधपका मीट आप वैसे भी खा रहे हो तो आपको ये एंट्रो इनोवेसिव होगा। ठीक है,
आगे बात करें एंट्रोहेमोरेजिक एस्चेरिचिया कोली, तो यहाँ पर ये आपकी आंत की परत को नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे आपकी आंतों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ 5 मैंने बताया इसके टाइप होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थी आज की क्लास जो हमने डिस्कस करी ई कोली वायरस के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बर्गर खाने जाएं या हैमबर्गर खाने जाएं तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान अवश्य रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।